बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर बात होगी अजब करप्शन की गजब कहानी के हवाले से। बात होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहतसाब के नारे और फिर एहतसाब के दावों के बावजूद करप्शन पाकिस्तान में बढ़ती गई, इदारों में बढ़ती गई, लेकिन एहतसाब सिर्फ अगर हुआ तो नाम नेहाद सिर्फ कागजों का। क्यों करप्शन को रोका नहीं जा सका? क्यों एहतसाब के नाम के ऊपर एक तवील फहरिस्तें बनाकर सिर्फ मुल्क और कौम का वक्त बर्बाद किया गया? आज के प्रोग्राम में बात होगी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले के, जिसमें बदउनवानियां, करप्शन, जाली और बोगस प्लॉटों की अलॉटमेंट का सिलसिला कई सालों से जारी है। मुतवसत तबके के सरमायाकारों और हकीकी मुतासरीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हकीकी मुतासरीन को उनकी ज़मीनें अलॉट होने के बावजूद प्लॉट नहीं दिए जा रहे। उनके जो हकूक हैं उन पर डाका डाला जा रहा है। डाका डालने वाले कोई और नहीं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ही आला अफसरान हैं, और कुछ साथ देते हैं उसमें प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी PID के आला अफसरान भी, जो कहीं ना कहीं से इन करप्ट अफसरान की पुष्पनाही करते हैं और सहाफ़ियों पर अपना प्रेशर डालते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात होगी कि किस तरह इस एहतसाब के अमल को तेज़ किया जा सकता है, किस तरह चेयरमैन CD आमिर अली अहमद खान साहब, जिन पर दो अहम जिम्मेदारियाँ हैं, एक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की और दूसरी चेयरमैन CDA की, तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो ब्रीफिंग उनको दी जाती है, जिसमें सैर फहरिस्त दावा गुज़िश्ता साल चेयरमैन CDA ने किया था कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के दावे किए थे, वो दावे क्यों हवा हो गए? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्यों करप्ट अफसरान की पुष्पनाही की जा रही है? क्यों कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में तकरीबन 252 के करीब केसेस हैं जिनकी तहकीकात FIA में गई और FIA पे उन पे असरअंदाज होने की कोशिशें की गई कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से? इन सब पर तफसीली तौर पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान और नॉर्थ पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और इस वक्त मौजूदा कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी बड़े ताकतवर, जिनकी आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजती है। उस कमेटी की बात कर रहा हूं जिस कमेटी के मेंबर वजीर दाखिला शेख रशीद भी हैं और बड़े अहम रहनुमा भी हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर जनाब चौधरी इंजीनियर इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया साकब। इफ्तिखार साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं और आपकी आवाज़ जो है, चाहे सोशल मीडिया पे देखी जाए, टेलीविज़न पे देखी जाए, आप जो इस वक्त करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें देखी जाए, तो आप आवाम की आवाज़ बनकर हमेशा से नज़र आते हैं। आपके साथ मेरे बड़े प्रोग्राम्स हुए, बड़े दबंग प्रोग्राम्स आपने किए और आपकी आवाज़ की हर सब तारीफ़ करते नज़र आते हैं। और आवाम की एक बार फिर फरमाइश के ऊपर आपको मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, जिसका काम है कि रिंग रोड में होने वाली तमाम तहकीकात को देखना, कि रिंग रोड में जो मसाइल हुए उसमें शेख रशीद साहब भी हैं, उसमें और बड़े लोग भी शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, इमरान खान के दरीना साथी हैं, दोस्त हैं, जद्दा में बड़ा आपने काम किया है। अब इस कमेटी के आप मेंबर हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, आप एक जिम्मेदारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की भी है जो कि आप नॉर्थ पंजाब के हैं, तो क्या अपना फर्ज सही तरह पूरा कर पाएंगे जो रिंग रोड में हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साकब, मुझे आपके साथ बैठ के हमेशा बड़ी खुशी होती है। मुझे वो लोग जो बिल्कुल ऐसे वो क्या कहते हैं कि धनिया पी के आके बैठ जाते हैं प्रोग्रामों के ऊपर और कोई बात नहीं करते, कोई औखी बात नहीं करते, कोई छेड़ते नहीं है, कोई सच को नहीं बोलते, मैं उनके साथ बैठना पसंद नहीं करता। सच्ची बात, मैं इसी वजह से अपना ही प्रोग्राम कर लिया, अपनी दुकान लगा ली। बात यह है कि साकब एक बात याद रखना, हम मेरा लीडर खान जो है ना, उसको खुदा की कसम मैंने साथ इसलिए दिया था कि ये सच बोलता, ये अपनों के बारों में भी बिल्कुल उनको मतलब उधेड़ के रख देता। मैं समझता हूँ कि आज हालात, आज भी इमरान खान ऐसे लड़ रहा है करप्शन के खिलाफ, जिस तरह एक गोलकीपर नहीं होता वो जिसको फ्री डी में एक हिटर लगने लगनी है, वो इस तरह करता। बिल्कुल ऐसी है। उसको पता है उसकी बगल में से भी उठ के कोई कैंची लगा देगा, कोई इस तरह काट के रख देगा, कोई खा लेगा, कोई पी लेगा। आपने देखा उसने कितने कितने बंदे उठा के फेंक दिए। जुल्फी बुखारी का नाम है, उसने कहा जाओ भाई, और उसने रिजाइन किया, वो हट गया इसके ऊपर। इससे पहले कई एक मिसालें हैं, और लोगों को ये बताएं कि ये प्रोग्राम जो है वो ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ऐसे कोई सत्तू पी के बैठे हुए दोनों लोग। हमारे दाएं बाएं चोरी हो रही है, डाका हो रहा है। मैं आपके पास क्यों बैठा हूँ? पहली बात तो ये पूछे क्यों आया हूँ मैं, ये मेरी फरमाइश थी, मैं आया हूँ आपको बिल्कुल इसलिए कि आप हाथ डाल रहे चोरों के ऊपर। CDA में बैठे हुए, यहाँ से जो है कोई 2 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा मेरे ख्याल में, जो चोरी और डाका हो रहा है और आप पहचान रहे हैं, और वहाँ पे प्लाटों की जो हरामजदगी कर रहे हैं। ये लोकल लोग जो यहाँ के रहने वाले थे, ये पूरा इलाका जो बेल्ट जो है ना,
ये हमारी है। यहाँ पे 100 गांव थे ये पिंडी और इस एरिया में, 100 में से 60 गुजरों में, और गुजर मेरे रिश्तेदार है, अजीज है, और बाकी भी जो गखड़ कियानी और दूसरे लोग हैं अब्बासी, सारे अपने अजीज हैं। क्योंकि मेरा गांव इधर पीर शावर टॉप से आगे यूसी जबरी में आता है, बिल्कुल साथ। यहीं से उतरे मेरे वाले सब उतरते, मजदूरी करने के लिए आते थे। जो लोग यहाँ पे लोकल रेजिडेंट हैं उनका बड़ा गर्क हो रहा है। उनके नाम के ऊपर जब मुझे ये पता चला कि ये जमीनें उठाते हैं, ये जेली फाइलें बनाते हैं, और सीढ़ियों में बैठे हुए चोर और डाकू उनको जनाब फाइलों के ऊपर साइन करते हैं, और वो प्लाट जो है उसके ऊपर कुछ 10-12 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं सिर्फ, वो मार्केट में बिकता है करोड़ 1.5 करोड़ का। अब हुआ ये है कि इसकी ये जो बीज ऐसा बोया, ये जंगली तूत आपने देखा इस्लामाबाद में जिसने बेड़ा गर्क किया हुआ, ये जहाजों के ऊपर फैला हुआ था, बिल्कुल ऐसे। इन्होंने जंगली तूत की तरह जो है ना बीज फेंके हैं करप्शन के, जो आपको पिंडी में एयरपोर्ट सोसाइटी में भी नजर आएगा, जो आपको पिंडी में बैरिया टाउन में भी नजर आएगा, डीएच भी नजर आएगा, आपको रिंग रोड पे भी नजर आएगा, आपको जितने प्रोजेक्ट हैं इस्लामाबाद में भी नजर आएगा। ये आपके जो प्लाटों की बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान रह गया कि बेचारे जो रहने वाले लोग थे, मजदूरियां करते थे, इनके पास गाय और भैंसें होती थी, ये दूध बेचते थे, गरीब से लोग थे। अब इनकी जायदादें बीच में आ गई हैं, तो ये फ्रॉडिये जो हैं उनका जनाबेली प्लाट खा गए हैं। 1.25 करोड़ का प्लाट उनको 10 लाख का पड़ता है। अब सोचना ये है कि जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, मुझे कुछ मैंने ऑडियोज भी कुछ सुनी, आपके ऊपर थ्रेट भी हो, आपकी गाड़ी के ऊपर हिट भी हो, आपको कहीं फायर भी मारा इन लोगों ने, ये क्या इमरान खान के दौर की आप बात कर रहे हैं या आप जरदारी दौर या नवाज शरीफ दौर की बात हो रही है? मैं रियासत मदीना के दौर की, रियासत मदीना की दौर की बात हो रही है। इसका मतलब है रियासत मदीना अभी बनी नहीं है, अभी अब्दुल्ला बिन मुनाई और भाई जैसे मुनाफिक जो हैं उसी तरह जिंदा हैं और तकड़े हैं, और आप जैसे साफ़ी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। पहले तो मैं आपके इस चैनल पर बैठ के उनकी मजम्मत करता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप शर्म करो, आप हया करो, आप पाकिस्तान में हो, आप इमरान खान की हुकूमत में हो, और आप ब्यूरोक्रेट हो, आप नौकरियां करते हो, आप समझते हैं कि आपने यहीं रहना है, और 20-25 साल और 30-40 50 और 60 साल की उम्र तक आपने यहाँ पे रहना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जिसका नाम इमरान खान है, ये बहुत थोड़े अरसे के लिए आया है, लेकिन आपको ये कान पकड़वा के जाएगा, आप बाज आ जाए इस किस्म की चीज़ों से। और जो लोग आपको ये जो थ्रेट कर रहे हैं, पूरा केस आप बनाएं, मैं इसको उठाऊंगा, मैं बात करूंगा अफवाह चौधरी साहब से, मेरी उनसे मीटिंग होने जा रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट की है, परसों ही मेरी उनके वो एक टेक्स्ट पे बात हुई थी, तो उन्होंने जनाब अली मुझे ये बताया कि मैं आपको नेक्स्ट वीक किसी वक्त भी आपसे मैं मिलूंगा, मुझे जब भी मिलते हैं मैं आपका केस उठाऊंगा, कोई आप फिक्र ना करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हो, डरना नहीं आपने। नहीं, ये होता रहता है। आप जो बनु कुरैश से हो, आपकी तो एक हिस्ट्री है यार, हम तो इधर के गुजर लोग हैं, हम आपकी खिदमत करके खुश होंगे। आपके कबीले से सच की आवाज़ उठी, वादिया महरान से उठी। बहुत शुक्रिया आपके अल्फाजों का, आपकी इज़्ज़त का, आपने इतने ज़बरदस्त जो है वो कलमात अदा किए हैं, शुक्रगुजार हैं आपके। मेरा सवाल यहाँ पे एक बार फिर यही है, आपने ख़ुद कहा कि ये अभी रियासत मदीना की शुरुआत है, अभी रियासत मदीना बना नहीं है, लेकिन रियासत मदीना में जो ये साबिक ब्लू आई बॉयज़ हैं, इन्हें मैं किसका नाम दूँ? जरदारी साहब का नाम दूँ, नवाज शरीफ का नाम दूँ, किसका नाम दूँ कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी हुकूमत आने से पहले, आपकी हुकूमत इसलिए कह रहा हूँ, आप इमरान खान के दीवाना साथी हैं, आपकी मुलाकातें हाई लेवल पर मैनेजमेंट्स में होती रहती हैं। अली मोहम्मद खान साहब आपके दोस्त हैं जो प्राइम मिनिस्टर कंप्लेन सेल के इंचार्ज भी हैं, कंप्लेन्स वहाँ तक पहुँचती हैं, एक्शन नहीं हो रहा। चेयरमैन CDA इमरान खान से मिलते हैं, दावे होते हैं, ऐलानात होते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। CDA में जिस तरह की करप्शन है, जिस तरह की बदनवानियाँ हैं, तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान हुआ है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को। ये कमाने वाला इदारा है, इसका नुकसान एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। मैंने खुद चेयरमैन CDA से 12 बार राब्ता किया, उन्हें तमाम शिकायत बताई, उन्हें दरख्वास्तें दी, इनकी तहकीकात FIA में चल रही हैं, CDA में होने वाली महकमाना कार्रवाइयों को दबा दिया गया। अली नवाज अवान साहब से भी मेरी 1-on-1 मुलाकात हुई, उनको मैंने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में उनको बड़े पॉइंट्स बताए, उनको भी रिटर्न दरख्वास्त दी, लेकिन लगता यही है सब बिके हुए, मुझे कोई खौफ नहीं है। आपने जैसे खुद कहा कि आप वफा चौधरी से भी मिलने जा रहे हैं, ज़ाहिर आपकी मुलाकात रूटीन का हिस्सा है, सियासी कारकुन है, सियासी रहनुमा है। ये जानना चाहूँगा, चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान साहब खुद CDA में भी रहे पहले, अब वो कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, क्या हुकूमत के पास ईमानदार अफसरान की कमी हो गई है, जो एक शख्स को जो 2 बड़े अहम ओहदों पर फाइज है और होते हुए चेयरमैन CDA की मौजूदगी में करप्शन बढ़ती जा रही है, तो क्यों हटाकर कोई नए चेयरमैन नहीं ला सकते आप? क्यों नहीं हो सकता जी, ये क्या बात है? अगर वो अपने मिनिस्टर से हटा सकता है,
और वो सरवर खां को कहता है कि आप छोड़ दो ये मिनिस्ट्री और उस मिनिस्ट्री पे चले जाओ, तो ये क्या है इसमें? तो मैं उस दिन की बात आपको सुनाऊं, और जो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में शेयर कर रहे थे अपने और प्रिजाइड कर रहे थे आमिर मोहम्मद कयानी, उन्हें आते ही कहा, उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो उठो इन सीटों से, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स 6-6 सीटें लेके बैठा हूँ, इनको अवामी नुमाइंदे यहाँ पे बैठेंगे, ओनली हेड विल टेक द सीट। वो बैठे। उसके बाद उन्होंने ये कहा, फिर साथ में ये भी कहा कि अपने कुछ लोग आए हुए थे, किसी एमपीए का बाप आया हुआ था, किसी का भाई आया हुआ था, किसी का बेटा आया हुआ था, उन्होंने कहा यू कैन नॉट स्पीक, आप इस मीटिंग में बैठे हुए, बड़ी इफेक्टिव कमेटी है, तो आप नहीं करना, और अगर कोई डीसी और कोई यहाँ पे हमला, मैं उसको टर्मिनेट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये है पावर और ये है ताकत। ये ताकत दी है इमरान खान ने अपने नुमाइंदों को। आज मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूँ कि अगर ये बात है कि चेयरमैन सीडीए जो है उनकी नाक के नीचे ये करप्शन हो रही है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, शवाहिद मौजूद, लोग भर क्या कहते हैं, मैं तो बार-बार मैं कहता हूँ कि लोग भर गर्दने साकिब कुरैशी। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर ये बातें सच हैं तो जनाब चेयरमैन साहब आप कोई आसमान से उतरे हुए नहीं हैं। जनाब चेयरमैन सीडीए साहब आपको भी चलता कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये आवाज़ उठा रहे हैं, साफ़ी आवाज़ किसकी उठा रहे हैं? एक दबे हुए पिसे हुए तबके की। इस इलाके में हज़ारों साल गुर्बत जो है गोडे गोडे रही है। आज अगर यहाँ पे कैपिटल बन गया, अल्लाह जन्नत बख्शे उस डिक्टेटर को, अयूब खान को जिसने ये बना दिया, और याया खान को जो यहाँ पे पूरे इसका बड़ा हिस्सा है इस चीज़ में। लोग तो नाम बुराइयों के हवाले से जानते हैं, हमें तो अच्छाइयाँ भी याद है कि अगर इस इलाके के लोगों की किस्मत बदली है तो आप कौन होते हैं कि आपका अमला, आपकी नाक के नीचे बैठे हुए लोग चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती करें? मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे सख्त अफसोस है कि यहाँ से सफाई होनी चाहिए। यहाँ तक अली नवाज अमान की बात है, मेरे बेटों की तरह मेरा छोटा भाई है, मैं उससे फिर ये बात करूँगा कि आपने ज़रा हाथ सख्त रखना है, आपने इस ब्यूरोक्रेसी को लगाम देनी है। ये वो लोग हैं जो सूरज चढ़ता हुआ भी हो, निस्फ नहार भी हो, तो अपने लैपटॉप से रिपोर्ट ऐसी तैयार करेंगे कि आप समझेंगे कि ये तहज्जुद का वक्त हो गया और अजान होने वाली है। इनकी बातों पे एतबार नहीं करना, अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना है। ये अगर साकिब सलीम कुरैशी आपको ये बता रहा है तो ये इल्ज़ामात की तहकीकात करें, वरना जो है लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे। मुझे ये इल्म है कि आप अवामी फलाह व बहबूद के काम में बेइंतहा मसरूफ़ हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आपका काइन बख्श और अगर आपका बिजनेस बहुत भी कामयाब होगा, लेकिन अगर आपका अकाउंटेंट, आपका कैशियर गले पे बैठने वाला अगर वो चोर होगा तो कभी कंपनी नहीं चलेगी। ये कंपनी को चलाना है तो आपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नज़र रखना है, चापलूसों के ऊपर नजर रखना है। तो साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और आपने यहाँ पे आमिर कयानी साहब का रेफरेंस देके एक अलार्मिंग पॉइंट बताया है, और आपने जैसे कहा कि ज़ाहिर ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन की बात की जाए या मिसमैनेजमेंट की बात की जाए। अब यहाँ पे क्योंकि मामला कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ पे हमारे वो लोग जो बाहर पाकिस्तान से बाहर हैं, पैसा कमा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका एतमाद उठता जा रहा है। ये जाली प्लॉटों की वजह से, जाली कागजात बनाने की वजह, सारा काम CDA में हो रहा है, सरपरस्ती में हो रहा है, आला अफसरान की सरपरस्ती में हो रहा है। मेरा ये सवाल है, मैंने ये कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, चीफ कमिश्नर हैं, सॉरी चेयरमैन CDA भी हैं, उनको भी मैंने कहा था कि यार जो केसेस हैं आप FIA रेफर करें, FIA में केसेस लगवाएं। सर आपको सुन के हैरत होगी, 252 केसेस हैं CDA की करप्शन से मुताल्लिक, जिस पे FIA पे भी असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है CDA की जानिब से, और CDA तो ऑलरेडी असरअंदाज हुआ है रिश्वत की वजह से। यहाँ बहुत ज़रूरत है कि इमरान खान साहब इस सेक्टर पे तवज्जो दें, शेख रशीद साहब इस सेक्टर पे तवज्जो दें, और आप तवज्जो मरकूज करवाएं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है बाहैसियत है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी तो लाइफ रिस्क पे है। आई एम 66 प्लस हाफ। मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस जगह वो साहबा अख्तर का शेर है, वो तेरी सफ़ में हो या मेरी सफ़ में, मैं हर जालिम पे लानत भेजता हूँ। जो जालिम कहीं भी हो, उसका ठिकाना चाहे पीपल्स पार्टी में है, चाहे वो रहता मुस्लिम लीग नून में है, और अगर उसका आशियान PTI में है, तो मेरी उससे खुली जंग है।
और इस जंग में अल्लाह के फजल करम और ये जंग मैं रखूँगा जारी इमरान खान के संग। मुझे ये इल्म है कि मेरा रब मुझे इस जद्दोजहद का फल ज़रूर देगा। गरचे मेरे बैंक अकाउंट खाली हैं, लेकिन मैं अल्लाह के फजल करम से करप्शन से खाली और साफ़ हाथ लेके कब्र में जाना चाहता हूँ। और फिर मेले और मौजें वहाँ लगेंगी। मैं देखता हूँ कि जिसने लूटा है वो किस सुकून में रहता है और किस तरह जो हलाल खाता है अल्लाह उसको कैसे नवाजता है। ऐसा ना हो कि आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, कल आपके खिलाफ भी नारे लगना शुरू हो जाएं कि आपने रिश्वत ली है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है, आप इदारों पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैं भुगत रहा हूं। ये तो होगा। वो क्या कहते थे वो लुडन साहब कि ये तो होगा, जब आप किसी चोर के खिलाफ बात करोगे तो ये तो होगा, तो होगा तो होने दो, ये क्या। और लेकिन ये बात मैं आपको बात बताऊं कि एक बार एक खुफिया अदारे ने मेरे ऊपर जदा में ये इल्ज़ाम लगाया कि इसको डिपोर्ट किया जाए कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो वहाँ PIA के जो एक एडमिन जनरल मैनेजर थे बाजवा साहब, अल्लाह जन्नत बख्शे उसको, सऊदी अरब में इंतकाल कर गए। उसने कहा देखो साहब, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी पे ऊपर ये इल्ज़ाम ज़रूर लगा दो कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी को पाकिस्तान के नाम के ऊपर वो उससे झपट कर गया होगा, लेकिन ये ना कहो कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में लगा रहा है। इफ्तिखार चौधरी के ऊपर आप जो मर्जी कर लें, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल। देखिए बात यह है कि अपनी मौत को याद रखें। अगर ईमान है, कब्र के ऊपर अगर आपका ईमान है, तो फिर अपनी कब्र की सहूलत के लिए बात करें। मैं यहाँ पे तारक जमील बन के नहीं बैठा हुआ, एक गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन मैं मशवरा देता हूँ, छोड़ूंगा मैं भी नहीं, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट के हेड क्यों ना बन जाएं, आपका पीछा करूँगा। करप्शन के खिलाफ एक जंग है, जैसे इमरान खान साहब लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब के पीछे हम वो सहाफ़ी हैं जो अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए डटे हुए हैं और लड़ रहे हैं। और आप जैसे दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो अपने वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हुए हैं और करप्शन के खिलाफ आप भी जंग का हिस्सा बन रहे हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पे है, आपसे करना चाहूँगा। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिसका काम है अखबारात की तरसील को चेक करना, ख़बरों को देखना, हुकूमत पाकिस्तान के तहत तमाम लोगों को सही तरह मैनेज करना, इंटरव्यूज़ करवाना वगैरह वगैरह, लेकिन PID में कुछ ऐसे आलाकार, कुछ आला अफसरान, आज नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आइंदा दिनों में नाम और उनकी ऑडियो ज़रूर लीक करूँगा कि किसने क्या कहा। ऑडियोज़ आपने भी सुनी है चौधरी साहब, सारी ऑडियोज़ आपको सुनाई हैं और आपको सबके नाम भी पता हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, PID का काम हुकूमती सतह पर लोगों को मैनेज करना है, इदारों को मैनेज करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाती है या अखबारात की बात की जाती है, उसको वहाँ मैनेज करना है। लेकिन अगर वहाँ के आलाकार बैठ के करप्ट अफसरान की पुष्पनाही करें और किसी सहाफ़ी को धमकियाँ लगाएं, अखबारात बंद करने की धमकियाँ लगाएं, तो ऐसे में फवाद चौधरी साहब के नीचे ये सारा काम हो रहा है। इसे फवाद चौधरी साहब की सरपरस्ती समझी जाए या फिर PIO जो हेड है वो समझा जाए कि वो सब किसी के कहने पर करवा रहा है। देखें, गवाही वो कहते हैं कि लीला होती है। ईमान की कसम मैं आपकी नहीं दे सकता, मैं अपने वालिद की नहीं दे सकता, अपने भाई की नहीं दे सकता, लेकिन जब ये जुराइम हो रहे हों तो फिर ज़िम्मेदारी बन जाती है। मैं फवाद चौधरी साहब को कहूँगा कि खुदारा आप देखें, क्योंकि ये जो PIO जिसका आप नाम ले रहे हैं, सुहेल अली ख़ान उसका नाम है, मैंने इसके साथ कोई 8-10 साल गुजारे हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है, फैमिलीज़ में आना जाना। लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये जब से इस जगह आया है मुझे बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा जानता है। मैं आपको क्या बताऊं, छोटे छोटे बच्चे इसके सारे हमारे घरों में आते हैं। इसने मुझसे किनारा कर लिया, इसने उन लोगों से बिल्कुल किनारा कर रहा है जो उसको प्रीवियसली जद्दा से जानते हैं। मैं जनाब सुहेल अली ख़ान आपको और आपकी टीम जो साफ़ियों को गालियाँ देती हैं और नंगी गालियाँ देती हैं और उनको इस तरह की नंगी गालियाँ देती हैं कि ये मैं समझता हूँ कि उन लोगों को, आपको तो साइबर क्राइम में ऐड करना चाहिए। ये जितने भी लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, पहले तो इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या ये उन्हीं की आवाज़ें। आज का दौर तो कोई पता नहीं चलता साकब कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, और कोई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इनको पहले आप इन्वेस्टिगेट कराइएगा। हम जो है ये की कहना है कि एक इमरान खान के मामे के पुत्र नहीं है, इमरान खान के मामे के पुत्र हम हैं। हम ऐसा थी, ये PTI वाले, ये लोग जिन्होंने इन्हीं सड़कों के ऊपर अपने कायद के साथ दौड़े, मेहनत की, आंसू गैस खाएं। ये बलूचिस्तान हाउस के बाहर मेरे 4 बच्चे जो हैं खान साहब के ऊपर गिरे, जब उनके ऊपर वो शेल फेंके और गंदे पानी की फुहार की,
लायर्स मूवमेंट के अंदर जो कुछ हमारे साथ हुआ, हम हैं इनके मामे के बेटे, हम हैं इनके कज़न, हम इनके बाजू हैं, दस्तों बाजू हैं। खान साहब मुझे लोगों में कहते हैं, मेरा बेटा तकरीर कर रहा था नवीद, उसने कहा कौन है, आमिर कहनी ने कहा इफ्तिखार का बेटा, कहते हैं कौन, अपना इफ्तिखार, यानी हम उसके अपने इफ्तिखार हैं, उसका फ़ख्र है हम। बिल्कुल। हमें अल्लाह के फजल करम से खुदा की कसम करके जब भी कोई चीज़ होती है, कोई गलती करने लगते हैं तो अल्लाह का डर भी होता है, लेकिन ये डर होता है कि कहीं लोग ये ना कहे कि यार ये लोग इमरान खान के साथ ही थे, ये गलत काम कर रहे हैं। तो सुहेल अली खान, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, यू जस्ट लिसन टू मी। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, आपने जो फ्रॉड जद्दा में किए हैं ना, वो मुझे पता है को हमारे बयानात जो पूरी कम्युनिटी के जो आपने कन्वर्ट करके एक दूसरी लैंग्वेज में अपने फेवर में लगाए थे, आफ्ताब खोकर, और ये सारे जो हज की सारी करप्शन हुई थी, अगर यहाँ पे करप्शन हुई तो मैं उधर से अगर आपकी छुट्टी करवा सकता था आपके बड़े आफ्ताब खोकर, मैं यहाँ भी आपके लिए निकलूँगा। आप हमारे कायद को गंदा ना करो, हमारे साफियों को तड़ियाँ ना दो। ये वो साफी हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में कोई भी नहीं हमारे साथ था तो हमारी पार्टी का साथ दिया था। आज मैं देख रहा हूँ कि बेचारे कभी किसी के साथ परेशानी हो रही है, कभी किसी जगह उसके साथ जलील किया जा रहा है, ये आप लोग करते हो। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा, ना फवाद चौधरी ये कभी कहेगा, ना ही ये वो मैडम फरदौस ये कहेगी, ना ही फयाज चौहान ने कभी ये बात की हो कि साफी के साथ ज्यादती की जाए। साफी के साथ ज्यादतियाँ बंद करो, ये तुम लोग करते हो। छपने दो, इमरान खान को लोग गालियां देते हैं, कॉलम लिखते हैं, गंदा कहते हैं, इतना कुछ उन्होंने लिखा। क्या आज तक इमरान खान ने उनको कुछ कहा? क्या इमरान खान ने मालिक को कहा जब उसने कहा कि मैं आपका गिरबान पकड़ूं या किस फौजी का पकड़ूं, तो इमरान खान ने आपको कुछ कहा? जब आपका वो लिया का जो क्या था वो फिलासफर, वो बातें कर रहा था इमरान खान के खिलाफ और अरशद भट्टी कर रहा था, कभी इमरान खान ने उनको बुरा कहा, कभी उनको क्रश किया? ये तो एक सच है। और आपने जैसे PTI की बात भी की है। अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, जाते जाते अब मैं यही एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी ओहदेदार जब सरकारी ओहदों का बेदरेग इस्तेमाल करें, इमरान खान साहब में जैसे आपने शुरू में ही बड़े लोगों के नाम लिए कि उनको मिस मैनेजमेंट की वजह से हटाया गया, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ मिस मैनेजमेंट के साथ करप्शन इन्वॉल्व है, क्योंकि चेयरमैन CDS सब कुछ जानते हुए खामोश हैं। जैसे 252 केसेस का मैंने आपको जिक्र किया, तमाम तर रिकॉर्ड पे मौजूद है, शवाहिद नहीं, मैंने सिर्फ आमिर क्या नहीं की मिसमैनेज की बात की, और दूसरा जहाँ पे डाउट हुआ, बाकी ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं ये चोरों का कभी हम डिफेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे चोर किसी का नहीं होता, मैं आपको बता दूं, चोर चोर होता है। मैंने पहले कहा ना साबा अख्तर का शेर को, तेरी सफ में हो या मेरी सफ में, चोर तो चोर है बाबा जी, वो तो अपने मेरे घर में भी कोई होगा तो चोर होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम तर तफसीलात, तमाम तर शवाहिद CDA के पास भी मौजूद हैं, FIA में भी मौजूद हैं, इंक्वायरी FIA कर रहा है, लेकिन CDA की खामोशी को आप क्या नाम देंगे कि इतनी सारी करप्शन स्कैंडल्स, महकमाना कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद, जिसके तमाम तर शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं और मैं किसी वक्त भी इसको लीक करूँगा, इनके तमाम वीडियोस भी लीक करूंगा, इनके ऑडियोज़ भी लीक करूंगा और बताऊंगा कि ये इंक्वायरीज कब मुकम्मल हुई और कैसे दबाई गई, कौन कौन पीछे रहा। ठीक इसी तरह प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने आज कहा कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं और आपको मैंने बताया, तो इनके खिलाफ आप बतौर एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दरीना साथी हैं, आप उन तमाम इदारों में जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर शिकायत सेल के, वो आपके साथ 24 घंटे राब्ते में रहते हैं, शेख रशीद साहब आपके साथ राब्ते में रहते हैं, दीगर आप इमरान खान साहब के साथ टीम में राब्ते में रहते हैं। इससे मुतल्लिक क्या किसी फोरम पे आवाज़ उठाएंगे? देखिए मेरी बात सुनो, बेस्ट फोरम आपका सिटीजन पोर्टल है। मैं अली मोहम्मद खान से मुखातिब हूँ, ये मुझे जो ना आप जो बातें कर रहे हो, ये मुझे चंक आपने बना के देने ज़रूर, ठीक है। मैं अली मोहम्मद खान से मुखातिब हूँ। अली मोहम्मद खान, लोग जो हैं इतनी बड़ी उम्मीद रखते हैं और इतना बड़ा ट्रस्ट है, और आप अल्लाह के फजल करम से इतनी खूबसूरत शख्सियत हो कि आपके वजूद से इस असम्बली में एक खुशबू आती है जैसे कोई शख्स मदीना से आया हो। आप बात करते हो, दुरूद व सलात की बात करते हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम खातमुन नबी का आपका बड़ा हिस्सा है, और उसमें मेरे भाई नूर हसन तनवीर भी शामिल है, जद्दा का साथी जो नून लीग का है, उसको भी सलाम। आप कम से कम ये तो देखो कि कितना ट्रस्ट है लोगों के ऊपर, आपने इसको फॉलो अप करना है। ये शिकायत जो है इनको दबने नहीं देना, खुश नहीं होना। मिनिस्टर आपने रहना है आपके नसीबों में जब तक हैं, और आपसे जो तवक्कुआत और उम्मीदें जो वज़ीर आज़म से हैं उसके बाद आपसे हैं। आप इस सेल की जो ना इम्प्लीमेंटेशन का जो एक्सपेंशन करें। मैंने आपको शुरू से कहा था
कि उसको सूबाई लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आएँ, ताकि ये जितनी चोरियाँ चकारियाँ नीचे हो रहे हैं नीचे ही दबें। अब आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में ये जो CDA के बारे में बात की गई है उसको ज़रा एक टेस्ट केस लें, एग्जाम्पलरी लेके कि मुन के रख दें, क्या कहते हैं पंजाबी में, इनको पता चल जाए कि अली मोहम्मद ख़ान जो है एक साफ़ और शफाफ शख्स है। मैं आपसे ये ख़ास गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम के थ्रू, एक बड़े भाई की हैसियत से, अंकल की हैसियत से, मेरी बहुत इज़्ज़त करते हो आप, और अल्लाह के फजल करम से हम आपसे शफकत करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस होगा। क्योंकि आपने इस वक्त एयरपोर्ट सोसाइटी में ही बड़ा काम किया है, करप्शन, वहाँ पे बड़ी करप्शन है, क्योंकि आप करप्शन के खिलाफ रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो नाम आपने लिए हैं और CDA की भी आपने बात की है, और CDA पे मैं बड़ी स्कैंडल स्टोरीज कर रहा हूँ, जिन प्लॉटों की भी मैं अलॉटमेंट की बात भी करता हूँ कि बोगस और जाली की गई है, तो क्या वजह है कि चेयरमैन CDA, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, और इमरान खान के साथ वो बड़ी मुलाकातों में भी रहते हैं, आमिर अली अहमद खान साहब इस वक्त कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, गुज़िश्ता साल भी उन्होंने बड़े दावे किए थे, डिजिटलाइज लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के दावे किए थे, वो सब धरे के धरे हैं। तो इमरान खान साहब क्यों खामोश हैं, क्या वजह है? ये अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की सुपरविजन में CDA है इस वक्त, तो वहाँ क्यों खामोशी छाई हुई है, इतनी करप्शन की स्टोरीज हाईलाइट होने के बावजूद, जिस पे CDA भी खामोश है? मेरा ख्याल है ये तो बारी आने वाली बात है। इमरान खान जिसका नाम है वो क्या कहते हैं कि मारेगा चुन चुन के, इनको बारी तो आने दो। पहले तो बड़े चोरों से लड़ाई है उसकी बेचारे की, उसकी लड़ाई है वो जो यहाँ से लूट के खा पी के वो चला गया और मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। उसकी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो कहते हैं हमारी पाकिस्तान, हमारी बाहर क्या, हमारी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं। उसकी लड़ाई उन A1 फील्ड्स के ओनर्स के ऊपर है जो कहते थे हमारा इनसे ताल्लुक ही नहीं है। वो सारे महल वालों से उसका झगड़ा है, उसका जो उसने गिरबान हाथ में डाला हुआ उनको, वो जो लोग कहते थे ये हमारी जायदादें नहीं। असल में साकिब बात ये है कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इसको लूटने वाले हमारे अपने लोग, ये वो लोग हैं जो सूरज चढ़ता हुआ भी हो, निस्फ नहार भी हो, तो अपने लैपटॉप से रिपोर्ट ऐसी तैयार करेंगे कि आप समझेंगे कि ये तहज्जुद का वक्त हो गया और अजान होने वाली है। इनकी बातों पे एतबार नहीं करना, अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना है। ये अगर साकिब सलीम कुरैशी आपको ये बता रहा है तो ये इल्ज़ामात की तहकीकात करें, वरना जो है लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे। मुझे ये इल्म है कि आप अवामी फलाह व बहबूद के काम में बेइंतहा मसरूफ़ हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आपका कॉइन बक्स और अगर आपका बिजनेस बहुत भी कामयाब होगा, लेकिन अगर आपका अकाउंटेंट, आपका कैशियर गले पे बैठने वाला अगर वो चोर होगा तो कभी कंपनी नहीं चलेगी। ये कंपनी को चलाना है तो आपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नज़र रखना है, चापलूसों के ऊपर नज़र रखना है। मैं छोटे से काम के लिए गया था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वहाँ पे उन्होंने ये एक अल्लाह के रास्ते में एक बंदा मस्जिद बनाना चाहता था और वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहा था, बड़ी इन्वेस्टमेंट, किसी जगह वो प्लॉट मांग रहे थे। तो मैं कहा चलो ये मस्जिद का काम है, मैं चलता हूँ। मैं गया हूँ, बड़ी इज़्ज़त की, अली नवाज अवान ने अपना PS ये वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने इफ्तिखार साहब ये पूछा कि इफ्तिखार साहब फॉलोअप हुआ है, कहने लगे जी वो PS जो था उसको मैंने 50 काले की, उसने मुझे 1 काल का जवाब दे दिया। अब अंदाजा लगाए ना कि मैं किस प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ। रियासत मदीना की मस्जिद जो है वो मैं बनाने के लिए वो उस बंदे को ले, मैं बड़ा खुश था कि बड़ा प्रोजेक्ट आपने बड़ी बात की कि मस्जिद पार्क एनक्लेव की मस्जिद का प्लॉट लेना था कि वहाँ पे बस उस बंदे की पता क्या ख्वाहिश थी, ओवरसीज पाकिस्तानी थी, तो कहता है कि इसका नाम जो है वो इस मस्जिद का मैं अपनी एक बेटी के नाम पर रखना चाहता हूं। तो वो करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि इफ्तिखार साहब को ये बड़ा एक जोन था, नहीं जो आर्किटेक्ट थे जो प्रोजेक्ट लेके गए, उसके साथ वो मेरे अजीज हैं सगीर साहब हैं, तो वो सगीर कद के भी सगीर लेकिन हैं बड़े कबीर बंदे, तो वो भी साथ मुझे लेके चले गए। मैं कहा चलो यार ये तो मस्जिद का काम है, लेट्स गो टू अली नवाज अवान। मैं पहली दफ़ा 3 साल में अली नवाज के दफ्तर में गया हूँ, वहाँ पे हमने चाय वाय पी, सब कुछ बैठे और बात हुई। उन्होंने कहा जी बात ही कोई नहीं, डन, मसले को नहीं। वो जो PS था, मुझे अब नाम भूल गया, तारिक दिलदार तो बैठा हुआ था, नाम भूल गया, अलीम खान नहीं वो इनका जो PS था, अच्छा अली नवाज अवान का, उसने जनाब अली इतना शर्मिंदा किया कि मुझे इफ्तिखार साहब ने कहा कि सर मस्जिद को रहने दें और सारी चीज़ें छोड़ दें, बस उनको कहें कि अपना जो है ना मैनेजमेंट ऑफिस की वो दुरुस्त रखें। तो मैं ये रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ कि
कि अली नवाज अवान आपको मैनेजमेंट अपनी दुरुस्त रखनी है। आपने बड़ी बात की है, बड़ा वाकया आपने सुनाया, जाहिर है जो आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, आपके साथ दोस्त क्या, मेरे बरखुरदार, मेरे छोटे आप तहरीके इंसाफ के देरीना साथियों में मेरे बेटों की तरह है। अच्छा, यहाँ एक बात है, आपने अली नवाज अवान साहब का जिक्र किया है, वाकया भी सुनाया है। अली नवाज अवान साहब का मैंने इंटरव्यू किया, डिटेल में इंटरव्यू हुआ, और आपको यहाँ सुन के बड़ी हैरत होगी कि आप मामून खुसूसी बराए CDA हैं, और आपके होते हुए, चेयरमैन CDA के होते हुए, एक मामून खुसूसी के भाई को CDA में 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगता है, जाली और बोगस प्लॉट बेचकर। जब वजीर के भाई को चूना लगता है तो रातों रात रकम की रिकवरी भी हो जाती है, और खबर दबाने के लिए कहा जाता है साकिब कुरैशी को कि ये बाहर ना जाए, पता ना चले कि ये प्लॉट किसके भाई का था। अरे भाई, क्यों ना पता चले, जब CDA में बैठे हुए लोग करप्शन कर रहे हैं। सर 60 के करीब प्लॉट हैं जिनकी इंक्वायरीज हैं, मजीद नंबर ही बताऊंगा, लेकिन आपके तवज्जुह से बताना सिर्फ ये चाहता हूं क्योंकि आप इन बताएं यार, इनको सामने लाएं, इनको सामने लाएं। मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले क्या कहा था जी कि इस मुल्क में इस वक्त जो है नफीस शख्स वो ही है जो कोई कारोबार नहीं कर रहा, जो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, और वो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये काम मैं करूंगा, आपके सरपरस्ती मैं दूंगा आपको, आप करें, उठाएं आवाज। खुदा की कसम, जो अगर मैं टकरा जाऊंगा उस बंदे के साथ, वो मैं वो पंजाबी में वो डायलेक्ट शैल बोलता, मैं गुजर हाँ, मैं कल ही काफ़ी है। ये इनको बता दें, इमरान खान ने भी यही कहा था कि इनके लिए मैं कल ही काफ़ी हूँ। ये अगर देखें क्यों हुआ भाई, अली नवाज अवान, अगर आपके भाई के साथ फ्रॉड हुआ और वो रिकवरी हो गई, तो कितने के भाइयों और बेटों और बेटियों के साथ जो फ्रॉड हुए हैं, जिसकी साकिब सलीम कुरैशी बात कर रहा है, उनकी आवाज़ मैं बनूंगा। उनका भाई अली नवाज अवान था जिसको पैसे मिल गए, इनका भाई, इनका बाप, इनका चचा, इनका मामू, इन मुतासरीन का मैं बनूंगा। आप मेरे भाई राजा खुर्रम, आप इलेक्ट हुए यहाँ पे, आप अली नवाज अवान छोटे भाई, मेरे बेटे, आपको बड़े वोट लोगों ने दिए। आपको सैफुल्लाह न्याजी को टिकट नहीं मिला था, आपको टिकट मिल गया था। ऐसा ही है। कितना बड़ा एतमाद है हमारे कायद का, और आपने इन चीज़ों को आप बरकरार रखना है। ये आईना है, ये शीशा है। अगर इस्लामाबाद में इमरान खान हार गया तो भाई फेरों में, चीचों की मलिया में, ढेर की घोट की शक्कर, बदीम कलाम, उधर रहीम यार खां में क्या इसका होगा कि उसकी नाक के नीचे उसके साथी, उसके जो मुआवन हैं, वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके। मैं ये नहीं कहता कि आप करप्ट हो, कभी नहीं कहूँगा, मुझे पता है ना आप क्या हो, मैं तीनों को जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह। लेकिन सर, करप्शन अपनी जगह है, लेकिन ये तो मिसमैनेजमेंट है। बिल्कुल ऐसे। और मिसमैनेजमेंट की बुनियाद के ऊपर आमिर महमूद कियानी का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चली गई। मैंने कहा कि मिसमैनेजमेंट की बुनियाद के ऊपर आमिर महमूद कियानी की मिनिस्ट्री चली गई थी। उसने 1 रुपए की चोरी नहीं की थी, लेकिन मिसमैनेजमेंट हो गई, खान साहब ने उनको हटा दिया। ये आपके लिए यू ऑल 3 आर एट रिस्क, टेक केयर। ये टेस्ट केस होगा, इसको आपने हल करना। चलें, बहुत शुक्रिया चौधरी इंजीनियर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। आपने बड़ी दिलेरी से तमाम चीज़ों का जो है वो सामना किया, जवाब दिए, और बड़े वाज़ेह तौर पर ना सिर्फ इदारों को बल्कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंसर्न वुज़रा हैं, उनको मुखातिब होकर आपने बड़े सीधे जवाब दिए हैं और वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया कि इंक्वायरीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। जो सच है वो हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। अगर किसी जगह पर मेरी खबर गलत है तो इस खबर को भी सामने लाना चाहिए कि जो खबर मैंने दी है वो गलत है। मैंने 12 बार चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान साहब, CDA के जो चेयरमैन हैं, जो तर्जुमान हैं, डायरेक्टर सिक्योरिटी, मेंबर स्टेट, तमाम कंसर्न लोगों को कहा कि मेरी खबर से मुताल्लिक, मेरी शिकायत से मुताल्लिक आप आएँ, अपने वर्जन दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि खबर सही है या खबर गलत है। जो प्लॉटों को मैंने बेनकाब किया और मजीद करूंगा, तकरीबन 70 के करीब और ऐसे प्लॉट हैं जिनकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, सबको आराम आराम से सामने लेकर आऊंगा। और अब प्राइम मिनिस्टर शिकायत सेल में भी जाएंगे, कुछ और डिपार्टमेंट्स का भी मशवरा दिया है इफ्तिखार चौधरी साहब ने, इंशाल्लाह वहाँ भी उनसे हम रब्ता करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि रियासत मदीना में इंसाफ के हुकूक़ के लिए लड़ते रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। देखना ये कि करप्शन के एहतसाब के नारे इमरान खान साहब के जो 12 बार वो करते हैं, जब तक चौधरी इफ्तिखार जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं तो उम्मीद तो यही की जा सकती है, ना करप्शन होगी और ना किसी का एहतसाब रुकेगा। मुझे यहाँ सच बोलो से दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। थैंक यू वेरी मच।
A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।